नमस्कार विद्यार्थियों, आज क्लास 7वां का विज्ञान का 7वां चैप्टर जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। प्रश्न 1, जानवरों और पौधों में परिवहन कैसे होता है? उत्तर, पौधों और जानवरों में परिवहन का मतलब है आवश्यक पदार्थों जैसे पानी, पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। ये प्रक्रिया जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी कोशिकाओं को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिलें और अनावश्यक चीज़ें हटाई जाएं। नोट पॉइंट, पौधों में परिवहन। पहला, जाइलम क्या काम होता है? उत्तर, ये पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। दूसरा, फ्लोएम क्या काम होता है? उत्तर, ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? उत्तर, पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण जो पानी को ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है। प्रश्न 2, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जानवरों में ये रक्त परिसंचरण के माध्यम से होता है जो हृदय से पंप होता है और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है, तो उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। प्रश्न 3, रक्त क्या है? उत्तर, रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है, तो उसे रक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट पॉइंट, रक्त वाहिकाएं। पहला, धमनियां, ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। दूसरा, शिराएं, ये हृदय में रक्त वापस लाती हैं। प्रश्न 4, हृदय क्या होता है? उत्तर, हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो रक्त को पूरे शरीर में प्रसारित करता है। प्रश्न 5, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न 6, पौधों का परिवहन कौन करता है? उत्तर, पौधों में 2 प्रकार की परिवहन प्रणालियां होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जल और खनिजों का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। जल में घुली शर्करा और अमीनो एसिड का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। संक्षेप में, पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है, जबकि जानवरों में ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है, जिसमें रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। दोनों ही मामलों में परिवहन जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।